चलें स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं कोरियन लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले हमें ज़रूरत होती है अल्फ़ाबेट्स की। किसी लैंग्वेज में इस्तेमाल होने वाले बुनियादी हरूफ इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स कहलाते हैं, उर्दू में हरूफ तहजी और कोरियन में हंगल कहलाते हैं। जैसा कि इंग्लिश में 26 हरूफ हैं जिन पर पूरी लैंग्वेज मुश्तमिल होती है, ऐसे ही कोरियन जुबान में 40 अल्फ़ाबेट्स हैं, 40 हरूफ हैं, 40 हंगल हैं। अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट्स बुनियादी हरूफ होते हैं जो कि किसी भी लैंग्वेज की बेस बनते हैं, जिसकी टोटल स्ट्रेंथ 40 है। इनमें से कुछ कॉन्सोनेंट्स हैं और कुछ वॉल्स हैं। वॉल्स क्या होते हैं? वॉल्स वो हरूफ होते हैं जो अलिफ, वाओ या ये की आवाज दें। वो अल्फाबेट्स जो अलिफ, वाओ और ये की आवाज दें उन्हें वॉल्स कहते हैं, और वो अल्फाबेट्स जो अलिफ, वाओ और ये के अलावा आवाज दें उन्हें कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। कोरियन में कॉन्सोनेंट्स को 3 ग्रुपों में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले हैं बेसिक कॉन्सोनेंट्स, ये नंबर्स में 9 है। ये 9 कॉन्सोनेंट्स ही असल में बेसिक कॉन्सोनेंट्स हैं। यही कॉन्सोनेंट्स हैं जिनको ये कॉन्सोनेंट्स की समझ आ गई, उनके लिए जो सेकंड टाइप है कॉन्सोनेंट की, एस्पायरेटेड कॉन्सोनेंट्स और डबल या टेंस कॉन्सोनेंट्स, इसमें कोई भी मसला नहीं आएगा। तो आप लोगों ने सबसे पहले अपना फोकस करना है बेसिक कॉन्सोनेंट्स पर। अगर बेसिक कॉन्सोनेंट्स को आपने अच्छे से समझ लिया, अच्छे से याद कर लिया, अच्छे से सीख लिया, उनके साउंड से आप फेमिलियर हो गए, तो बाकी कॉन्सोनेंट्स आपको मसला नहीं करेंगे। अगर बेसिक कॉन्सोनेंट जो कि नंबर्स में 9 है, इनको याद करने में आपको टाइम लगता है 1 घंटा, तो आप बाकी जो 10 कॉन्सोनेंट्स हैं इनको आप 10 मिनट में कर लेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक कॉन्सोनेंट से। बेसिक कॉन्सोनेंट्स, बुनियादी कॉन्सोनेंट्स, फंडामेंटल कॉन्सोनेंट्स, जो कि नंबर्स में 9 हैं। इसमें सबसे पहला जो कॉन्सोनेंट होगा वो है जी खियोक आर गियोक। खियोक आर गियोक, ये मैंने शेप बनाई है आपके सामने। ये एक अल्फाबेट है, कोरियन जुबान का एक अल्फाबेट है और एक कॉन्सोनेंट है। जैसे कि ये बी है, ये ए है, ये एस है, ये आई है, ये सी है। सेम इस तरह से ये जो शेप मैंने आपके सामने बनाई है ये एक कॉन्सोनेंट है कोरियन जुबान में। ये बेसिक कॉन्सोनेंट है। इसी कॉन्सोनेंट को बाज जगहों पे आपको ये शेप यूं लिखी हुई दिखाई देगी। इस शेप में और जो पहले शेप हमारे पास थी उसमें क्या फर्क है? इनमें दोनों साइड्स इक्वल थी और इसमें एक साइड छोटी है और एक बड़ी है। बाज जगहों पे यही कॉन्सोनेंट आपको इस फॉर्म में लिखा हुआ नजर आएगा या इस तरह की फॉर्म में लिखा हुआ नजर आएगा। इस हरफ को क्या पढ़ना है? जैसे आप इंग्लिश के हरूफ को, अल्फाबेट्स को पढ़ते हैं, जैसा कि ये जो हरफ है इसको आप एस पढ़ते हो, इसको आप पढ़ेंगे खियोक। खियोक आर गियोक। जैसा कि आपको पता है कि हमारी अरबिक जुबान में कुछ फिका के लोग इसको जुआद पढ़ते हैं और कुछ लोग इसको दुआद पढ़ते हैं। जुआद पढ़ा या दुआद पढ़ा इसमें मसला नहीं है। ऐसे ही आप इसको खियक पढ़ें तब भी ठीक है, गियक पढ़ें तब भी ठीक है। तो इसको खियक पढ़ेंगे तब भी ठीक है, गियक पढ़ेंगे तब भी ठीक है। कुछ टीचर्स खियक पढ़ाते हैं, कुछ गियक पढ़ाते हैं, और मैं एक ऐसा टीचर हूं, मैं दोनों पढ़ाता हूं, खियक भी और गियक भी। अब इस एक हरफ ने 3 साउंड देने हैं। ये डिपेंड करता है कि ये हरफ लफ्ज के किस हिस्से में आता है। अगर कोई लफ्ज इस हरफ से स्टार्ट होगा, इस हरफ से स्टार्ट होगा, तो ये पहली पोजीशन की आवाज देगा। और अगर ये हरफ लफ्ज के पहले हरफ के बाद आएगा तो ये सेकंड पोजीशन की आवाज देगा। और अगर यही हरफ लफ्ज के निचले हिस्से में आएगा, बॉटम में आएगा, तो ये थर्ड साउंड देगा। इसकी एग्जांपल के लिए मैं यहां वर्ड लिखता हूं। ये एक हरफ लिख रहा, लफ्ज लिख रहा हूं मैं। इसमें ये कॉन्सोनेंट मैंने 3 टाइम लिखा। एक ही कॉन्सोनेंट है जो कि खियक
पढ़ लिया तब भी ठीक है, गियोक पढ़ लिया तब भी ठीक है। ये वर्ड पूरे का पूरा एक वर्ड है, ये स्टार्ट हो रहा है इस कॉन्सोनेंट के साथ। तो ये जो कॉन्सोनेंट है इसकी पोजीशन होगी पहली, ये फर्स्ट पोजीशन पे आया है, इसकी फर्स्ट साउंड होगी। और ये वाला जो कॉन्सोनेंट है ये सेकंड नंबर पे आया है, तो ये सेकंड साउंड देगा। और जो कॉन्सोनेंट नीचे आएगा वो थर्ड साउंड देगा। थर्ड साउंड आएगा ही तब जब कॉन्सोनेंट नीचे आएगा, और निचली पोजीशन पर आने वाले कॉन्सोनेंट को फच्छम पुकारा जाएगा, फच्छम कहा जाएगा, फाइनल कॉन्सोनेंट कहा जाएगा या एंडिंग कॉन्सोनेंट कहा जाएगा। तो फर्स्ट साउंड मतलब लफ्ज का स्टार्ट, अगर लफ्ज के स्टार्ट पे कोई कॉन्सोनेंट आएगा तो वो फर्स्ट आवाज देगा, और अगर लफ्ज के बॉटम में आएगा, लफ्ज के पश्चिम में आएगा, तो उसकी थर्ड साउंड होगी, तीसरी आवाज होगी। और ऐसा हरफ जो लफ्ज के शुरू में भी नहीं आया और बॉटम में भी नहीं आया, पश्चिम में भी नहीं आया, वो हमेशा सेकंड साउंड देगा। जैसा कि आपको पता है सी बाज जगहों पे काफ की आवाज देता है, बाज जगहों पे स की आवाज देता है। तो ऐसे ही कोरियन का एक हरफ खियोक और गियोक तीन आवाजें दे रहा है। ये डिपेंड करता है कि लफ्ज के किस हिस्से में आता है। अगर लफ्ज के स्टार्ट पे आएगा तो पहली पोजीशन की आवाज होगी, और अगर लफ्ज के बॉटम में आएगा, पश्चिम में आएगा, तो थर्ड आवाज देगा। और अगर बॉटम में नहीं आ रहा और स्टार्ट में भी नहीं आ रहा, कोई और पोजीशन बन रही है, तो फिर वहां पर इसकी आवाज दूसरी होगी। एक लफ्ज के अंदर एक हरफ ही स्टार्ट पे आ सकता है, उसके बाद जितने भी हरफ उस लाइन में आएंगे वो सेकंड साउंड देंगे। और बॉटम में, पश्चिम में आने वाले हरूफ ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसा कि इस लफ्ज में सिर्फ एक ही हरफ नीचे आया था, मे भी कि हम इसको यहां भी लिख देते तो यहां पे भी इसकी तीसरी आवाज होती, यहां भी तीसरी आवाज होती। थर्ड आवाज आएगी ही तब जब कोई कॉन्सोनेंट पश्चिम में होगा होगी। तो फर्स्ट लफ्ज के स्टार्ट पे आएगा ये कॉन्सोनेंट खियोक या गियोक, तो ये खे की आवाज देगा। अब खे की आवाज मैं क्यों कह रहा हूं, खे की आवाज मैं कहां से ले रहा हूं? अगर हम इसको सही प्रोनाउंस करते हैं तो इसकी प्रोनाउंसिएशन है खियोक, जो कि खे की आवाज देता है। खे की आवाज आएगी अगर ये लफ्ज किसी की, ये हरफ किसी लफ्ज के स्टार्ट पे आता है, तो ये खे की आवाज देगा। अगर यही हरफ लफ्ज के दूसरे हिस्से में आएगा तो इसकी दूसरी आवाज होगी। दूसरी आवाज हम दूसरे लफ्ज के शुरू से लेंगे, जैसा कि मैंने खियोक जो खे की आवाज ली है वो खियोक के स्टार्ट से ली है। अब मैं दूसरी आवाज के दूसरे नाम से लूंगा, वो क्या है? गियोक, जो कि गाफ साउंड से स्टार्ट हो रहा है। और थर्ड आवाज इसकी एंडिंग आवाज। खियोक किस पे एंड हो रहा है? काफ पे। और गियोक किस पे एंड हो रहा है? काफ पे। तो थर्ड आवाज इसकी क्या होगी? काफ होगी। इंग्लिश में अगर देखा जाए तो ये के एच की आवाज देगा, या फिर जी की आवाज देगा, या फिर के की आवाज देगा। तो खियोक और गियोक एक ऐसा कॉन्सोनेंट है जो कि तीन आवाजों के लिए यूज करेंगे। अगर आप उर्दू मीडियम में देखना चाह रहे हैं तो ये खे, गाफ और काफ की आवाज देगा। और अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखना चाह रहे हैं तो ये के एच, जी और के की आवाज देगा। इस तरह से हमारा पहला कॉन्सोनेंट अगर आपकी समझ में आ गया तो बाकी समझने आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। सेकंड कॉन्सोनेंट जो आपको शेप में टॉप से बॉटम और लेफ्ट से राइट लिखा हुआ दिखाई देगा, ये जो कॉन्सोनेंट है इसको आप पढ़ेंगे नियॉन। इसका सेकंड नाम भी नियॉन ही होगा। अगर ये लफ्ज के शुरू में आता है तो इसकी पहले नाम से आवाज लेंगे जो कि नून की आवाज दे रहा है। सेकंड आवाज सेकंड नाम से वो भी नून की बन रही है। थर्ड आवाज जिसपे ये एंड हो रहा है वो भी नून पे एंड हो रहा है। तो स्टार्ट पे इसकी आवाज नून की, सेकंड पे इसकी आवाज नून की, और थर्ड पे भी आवाज इसकी नून की। ये नून की आवाज या एन की आवाज देगा। ये एन ही हर जगह पे क्यों आ रही है कि इसके दो नाम नियॉन ही हैं। इसको हम कोरियन स्टाइल में पढ़ते हैं या नॉन कोरियन स्टाइल में पढ़ते हैं, तो दोनों सूरतों में ये नियॉन है। नून से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट साउंड निकल आया, सेकंड नेम से सेकंड साउंड निकालना था, तो ये भी नून से स्टार्ट हो रहा है, नून आ गया। और थर्ड साउंड भी जिसपे ये खत्म होता है वो है, तो इसका एंड भी चूंकि नियॉन, नियॉन नून पे एंड हो रहा है,
तो थर्ड साउंड भी इसकी नून हो गई, तीनों जगहों पे इसका साउंड एन ही होगा। थर्ड लेटर आपके सामने, थर्ड अल्फाबेट जो कि मैंने यूं लिखा, इसको आप पढ़ेंगे थीगत। अगर आप इसको थीगत पढ़ते हैं तो आपके दो साउंड तो क्लियर होने चाहिए। जिस साउंड से स्टार्ट हो रहा है वो इसका पहला साउंड है, जिस पे एंड हो रहा है वो इसका लास्ट साउंड है। इट मीन पहला साउंड इसका थ और सेकंड साउंड इसका त, यानी कि टी एच और टी। इसका सेकंड नाम, इसको पढ़ने वाले दीगर भी पढ़ते हैं। तो अगर दीगर पढ़ना है तो कौन सी आवाज निकलेगी? सेकंड आवाज निकलेगी इसमें से। तो किस साउंड से शुरू हो रहा है दीगर? दाल से, तो सेकंड साउंड इसका दाल होगा, यानी कि डी होगा। तो इस तरह से आपने बेसिक कॉन्सोनेंट जो कि नंबर्स में 9 है उनमें से 3 कर लिए, कियोक गियोक, नियॉन नियॉन, थीगर दीगर। उसके बाद चौथा कॉन्सोनेंट, ये मैंने एक शेप बनाई, इसको फिर मैंने लेफ्ट से राइट यहां तक लिखा और फिर मैंने टॉप से बॉटम और लेफ्ट से राइट यूं लिखा। तो ये जो शेप है इसको पढ़ा जाएगा रियल। क्या पढ़ा जाएगा? रियल। ये मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं ताकि आप इसको पढ़ना सीख सकें, कैसे पढ़ना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इस हरफ को आप पढ़ते हैं एस। ये तलफ्फुज है इस हरफ को पढ़ने का। तो ये जो मैंने रियल लिखा, रियल लिखा, ये इस हरफ को पढ़ने का स्टाइल है। तो इसको आप ऐसे पढ़ेंगे। तो इसकी फर्स्ट साउंड हम लेंगे इसके फर्स्ट नाम के स्टार्ट से। फर्स्ट नाम क्या है? रियल है, तो ये रे से स्टार्ट हो रहा है। सेकंड नेम भी इसका रियल है, तो सेकंड साउंड हम सेकंड नेम से लेंगे, वो भी रे से स्टार्ट हो रहा है। और थर्ड साउंड इसका एंडिंग साउंड होता है जो कि लाम पे एंड हो रहा है। थर्ड साउंड इसका लाम आ गया। ये आर, आर और एल साउंड के लिए इस्तेमाल होने वाला कॉन्सोनेंट है। पांचवा अल्फाबेट, पांचवा कॉन्सोनेंट, टॉप से बॉटम एक लाइन ड्रा करेंगे। इस अपर कॉर्नर से हम लेफ्ट से राइट जाएंगे और फिर टॉप से बॉटम आएंगे और बॉटम्स को आपस में मैच कर देंगे, मिला देंगे। तो ये एक स्क्वायर फॉर्म बॉक्स बन गया। इसको बात जगहों पे आपको ये रेक्टेंगुलर शेप में भी नजर आ सकता है। तो रेक्टेंगुलर में इसकी मुस्तदिली शेप में इसकी ये शेप बन सकती है या फिर इसकी ये शेप भी बन सकती है, इसको यूं भी लिखा जा सकता है। तो ये बन गया है जी। इसको हम पढ़ेंगे, इस हरफ को हम पढ़ेंगे मियम। इसका सेकंड नाम भी मियम है। तो फर्स्ट साउंड फर्स्ट नेम के स्टार्ट से जो कि मीम है, सेकंड साउंड सेकंड नेम के स्टार्ट से, वहां पे भी मीम है। और थर्ड साउंड एंडिंग साउंड, एंडिंग साउंड दोनों में मीम का आ रहा है, तो उसमें मीम की आवाज। ये एम साउंड के लिए हम इस कॉन्सोनेंट को यूज करेंगे, ये कोरियन का एम है। उसके बाद छठा अल्फाबेट, छठा कॉन्सोनेंट, जो कि लिखने का स्टाइल ये होगा कि हम स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे, उसके बाद एक और स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे, इसके दरमियान से हम इसको कट कर देंगे। ये इंग्लिश अल्फाबेट एच बन गया। एच को नीचे से हमने मिला दिया, बंद कर दिया। तो इस हरफ को आप पढ़ेंगे फियो। क्या पढ़ेंगे जी? फियो। आर बीओ। फियो पढ़ा तो फे की आवाज, बीओ पढ़ा तो बे की आवाज। दो आवाजें आपके नाम से ही निकल रही हैं। पहली आवाज फे, दूसरी बे, और तीसरी आवाज होती है एंडिंग आवाज। एंडिंग किस पे हो रही है? पे। तो थर्ड पे आएगा तो ये पे की आवाज देगा। तो पहले पे इसकी पीएच की आवाज, दूसरी इसकी बी और तीसरी इसकी आवाज पी। ये मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं। अगर आपको समझ नहीं आई तो वीडियो को स्टार्ट से देख लेंगे आप। वहां पे मैंने आपको एक एग्जांपल देकर समझाया था कि पहली आवाज कब आनी है, दूसरी कब आनी है या तीसरी आवाज कब आनी है। इसके बाद जी सातवां अल्फाबेट, ये हमने एक तिरछी लाइन ड्रा की मैंने और इसको मैंने यूं कर दिया, यहां से तिरछी लाइन ड्रा कर दी, जैसे लैम्बडा होता है उसका का साइन बन गया हमारे सामने। इसी को आप यूं भी लिख सकते हैं,
इस शेप में या इस शेप में लिखा हुआ ये हरफ एक ही हरफ है, ये एक ही लेटर है, ये एक ही अल्फाबेट है, ये एक ही कॉन्सोनेंट है, जिसको पढ़ा जाएगा शीयोत। इसको आप पढ़ेंगे शीयोत। इसका सेकेंड नाम भी शीयोत। ये जो कॉन्सोनेंट शीयोत है, ये अगर लफ्ज के शुरू में आएगा तो ये फर्स्ट साउंड देगा। फर्स्ट साउंड हम इसके स्टार्टिंग साउंड से लेंगे, तो ये श साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन ये शीन की आवाज देगा। सेकेंड साउंड हम लेंगे नाम के शुरू से, तो आप देख रहे हैं यहां पे भी शीन आ रहा है, इट मीन के सेकंड नंबर पे भी ये शीन की आवाज देगा। और थर्ड इसका एंडिंग आवाज होगी, जिसपे ये एंड हो रहा है, तो ये त साउंड पे एंड हो रहा है, थर्ड आवाज की ते हो गई। चूंकि ये शीन की आवाज दे रहा है, ये सीन की आवाज के लिए भी यही यूज होगा। सीन और शीन दोनों एक ही फैमिली के साउंड हैं। ये कोरियन का एस है, ये सीन के लिए भी और शीन के लिए भी यूज हो सकता है स्टार्ट पे, और सेकंड में भी ऐसी इसकी आवाज होगी सीन या शीन की, और थर्ड पे ये ते की आवाज देगा। अभी आप कंफर्म नहीं हो पाएंगे कि ये सीन की आवाज देगा या शीन की देगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि एस सीन की आवाज के लिए भी यूज होता है और शीन के लिए भी यूज होता है। जब इसके साथ हम एच लगाते हैं तो इसकी आवाज शीन की बन रही है। ऐसे ही इसके साथ हम क्या लगाएंगे, ये उस पर डिपेंड करेगा कि ये सीन की आवाज देगा या शीन की आवाज देगा। 8वें नंबर पे मैंने एक एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बना दिया। ये जो सर्कल टाइप हरफ लिखा मैंने, इसको आप पढ़ेंगे इयोंग। क्या पढ़ेंगे? इयोंग। इसका सेकंड नाम भी इयोंग। इयोंग कौन सी आवाज देगा? पहली आवाज के पहले नाम के शुरू से, तो इसके स्टार्ट पे जो आवाज आ रही है वो है अलिफ की। सेकंड आवाज भी इसके सेकंड नाम के शुरू से, तो वो भी अलिफ की आ रही है। अब अलिफ, वाव और ये तीनों साउंड्स कॉन्सोनेंट्स के नहीं होते, ये वावल्स के साउंड होते हैं। तो है ये कॉन्सोनेंट आवाज वावल की, इट मीन इसकी पर्सनल आवाज नहीं है। ये क्या है? ये साइलेंट है, ये खामोश है, ये कोई साउंड नहीं देगा, ये खामोश है। अगर ये लफ्ज के स्टार्ट पे आया तो ये कोई साउंड नहीं देगा, ये खामोश रहेगा, ये कोई साउंड नहीं देगा। सेकंड भी ऐसा ही है कि ये खामोश रहेगा, कोई साउंड नहीं देगा। और थर्ड पे ये आवाज देगा नून गाफ की इकट्ठी आवाज देगा। तो इसको आप साइलेंट कंसिडर करेंगे, ये साइलेंट रहेगा, लिखा जाएगा बट साउंड नहीं देगा। और ऐसे ही एंड पे ये एनजी की आवाज देगा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि KNOW में आप नो पढ़ते हैं, ये के लिखा जरूर है, इसका साउंड कोई नहीं है, ये खामोश है। ऐसे ही ये इयंग लिखा जाएगा बट साउंड कोई नहीं देगा। अगर ये आता है लफ्ज के स्टार्ट पे या लफ्ज के सेकंड हिस्से में, जब ये पश्चिम में आएगा तो ये एनजी की आवाज देगा, नून गाफ की आवाज देगा। थोड़ा सा रह गया था ऊपर से, ये एस साउंड देगा, एस एच साउंड देगा, एस या एस एच के लिए और टी के लिए। ये मेरा पीछे से मिसिंग हो गया था, वो मैंने दोबारा से लिख लिया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आपने अब तक 8 कॉन्सोनेंट्स सीख लिए, जो कि मैंने इंतहाई डिटेल में सिखाने की कोशिश की आप लोगों को। अब आप करेंगे जी लास्ट कॉन्सोनेंट, जो कि 9वें नंबर पे आता है। ये आपने ऐसे एक शेप बनाई और फिर यहां से इसको यूं कर दिया। इसी कॉन्सोनेंट को आप बाद जगहों पे देखेंगे कि ये लिखा होगा इस शेप में। ये हरफ ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, इसे पढ़ा जाएगा छियोत। छियोत पढ़ लेंगे तभी ठीक। इसी हरफ को आप जियोत भी पढ़ सकते हैं, जियोत पढ़ लेंगे तब भी ठीक। आप इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इससे क्या साउंड डेवलप करते हैं, कौन सा साउंड लेते हैं, ये मैटर करेगा। तो छियोत की स्टार्ट पे जो आवाज आ रही है वो हम स्टार्टिंग साउंड से लेंगे। स्टार्टिंग साउंड लेंगे किसका? छियोत का, तो छे की आवाज आ रही है। सेकेंड साउंड इसके सेकेंड नेम से जो कि जियोत है, तो
आवाज आ रही है जीम की, और थर्ड साउंड इसका एंडिंग साउंड होगा जो कि ते की आवाज है। तो इस तरह से ये यूज होगा CH, J और T। तो इस तरह से जी आप लोगों ने आज की क्लास में सीखे हैं बेसिक कॉन्सोनेंट्स, जो कि नंबर्स में 9 थे। ये सारे आपके सामने हैं। उम्मीद है कि आप लोग सब लोग समझ गए होंगे। कोई मसला मसाइल हो तो आप मेरी वीडियो को बार बार देखें, क्लियर हो जाएगा। मेरे चैनल को ऐसी वीडियोस देखने के लिए, हर नई आने वाली वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। पंजाब कोरियन लैंग्वेज चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और फॉलो करें। Like, share, subscribe.